तो बच्चों आज 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं हम लोग द्विगु समास। कल आपने जो है द्वंद्व समास पढ़ा। आज मैं इसके आगे के समास आपको बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो का अवलोकन कीजिए। द्विगु समास, देखिए एक साधारण सी बात मैं आपको बता देता हूँ इसकी पहचान के लिए कि द्विगु समास का जो पूर्व पद यानी कि पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है। केवल संख्यावाचक होने मात्र से ही हम द्विगु समास की आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ परिभाषा दी हुई है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ। पंच गव 5 गायों का समूह, त्रलोक 3 लोकों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, त्रिशूल 3 कांटों का समूह, चक्री 2 चक्र वाला, त्रिभुवन 3 भवनों अर्थात लोकों का समूह, चतुष्पाद 4 पैरों का समूह, सप्तशती 700 श्लोकों का समूह, सप्त धान्य 7 धान्यों का समूह, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, अष्टधाई 8 अध्यायों का समूह, अष्टवक्र 8 वक्रों का समूह, अष्टग्रह 8 ग्रहों का समाहार, नवरत्न 9 ग्रहों का समूह, 10 अब्दों यानी कि वर्षों का समूह, चौपाया 4 पायों का समूह। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी पढ़ाए। ये सब जो थे द्विगु समास का ही उदाहरण थे। आपको चलिए होमवर्क में अभी बाद में दूंगा, आगे की आप पढ़िए। बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो जिस समास में पहला पद विशेषण यानी कि जो विशेषता बता रहा है तथा दूसरा पद विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है होता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। मैं यहाँ पर समस्त पद दिए हुए हैं, समास का विग्रह दिया हुआ है, पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ साथ इसका अवलोकन कीजिए। मुख कमल, मुख रूपी कमल, नीलोपल नीला उत्पल, नीलाम्बुज नीला अम्बुज कमल, श्वेतांबर सफ़ेद अंबर वस्त्र, रक्तांबर लाल अंबर वस्त्र, सज्जन सदाचारी जन, रक्तवर्ण लाल वर्ण। तो ये आपने कुछ जो है कर्मधारय समास के उदाहरण देखे। कुछ और उदाहरण हमारे पास हैं। पित कमल पीला कमल, नीला अश्व अर्थात घोड़ा, महादेव महान है जो देव, रक्त वस्त्र लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र सफ़ेद वस्त्र, महाजन महान है जो जन, महावीर महान है जो वीर, पुरुष व्याघ्र पुरुष रूपी व्याघ्र, महाधन
महान है जो धन। विशालाक्ष, विशाल आँखों वाला। नीलांबर, नीला वस्त्र। महान पुरुष, महान है जो पुरुष। श्वेतांबरा, श्वेत अर्थात सफ़ेद वस्त्र वाली। महामानव, महान है जो मानव। श्वेत कमल, श्वेत कमल यानी कि सफ़ेद कमल। स्वर्ण कलश, स्वर्ण का है जो कलश। नील गगन, नीला गगन। नील पुष्प, नीला पुष्प अर्थात फूल। तो ये उदाहरण थे बच्चों कर्मधारय समास के। बात करते हैं बहुब्रीहि। मैं कॉमन सी बात बता देता हूँ कि बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं पूर्व और उत्तर पद, परंतु ये दोनों मिलकर जो है किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान और इसकी परिभाषा का बहुत ही साधारण तरीका है कि जो दोनों पद मिलकर पूर्व और उत्तर किसी तीसरे अर्थ की ओर अपना संकेत करें, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। परिभाषा पढ़ता हूँ। जिस समास में पहला पद तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ध्यान देने की बात है। ध्यान रखिए कि इस समास का विग्रह करते समय प्रधान अर्थ वाले अन्य पद की ओर यत् सर्वनाम से संकेत कर दिया जाता है। ठीक है, यत् यानी कि वह। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, आप भी इसका अनुसरण करेंगे मेरे साथ साथ। पीताम्बर, अभी आपने ऊपर देखा था पीताम्बर, नीलांबर, श्वेतांबर, तो यहाँ पर भी पीताम्बर है, परंतु जो हम समास विग्रह कर रहे हैं तो जब उसका हम सर्वनाम यत् संकेत कर देते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसके। ठीक है, वहाँ पर पीताम्बर पीला वस्त्र हो गया केवल, परंतु यहाँ पर जिसके। ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शेखर सिर पर जिसके अर्थात शिव। दशानंद, 10 हैं आनंद मुख जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनंद मुख है जिसका अर्थात गणेश। यश पारणी, यश है पारणी हाथ में जिसके अर्थात यशस्वी। यशोधन, यश है धन जिसका। मीनाक्षी, मीन के समान आँख अक्षी हैं जिसकी अर्थात सुंदरी। जितेंद्रिय, जीत ली हैं इंद्रियां जिसने अर्थात जनक। लंबकेशी, लंबे हैं केस जिसके। महाबाहु, महान है बाहु जिसकी। दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा है जिसकी। लब्ध प्रतिष्ठित, जिसके द्वारा प्रतिष्ठित लब्ध हो। कृत कर्म, कर्मा, किया गया कार्य जिसके द्वारा। गदा हस्त, गदा है हाथ में जिसके अर्थात हनुमान। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव। क्षुद्र हृदय, शूद्र है हृदय जिसका। महान धन, ऊपर भी देखिए महान धन आया था कर्मधारय में, तो वहाँ पर उसका अर्थ केवल क्या था, महान धर्म। ठीक, परंतु महान है जो धर्म। ठीक, और यहाँ पर महान धर्म है जिसका। ठीक है, जिसका। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। तो जब हम इसके विग्रह करते हैं तो यहाँ पर विग्रह करने के साथ में जब उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो उसके समास में भी परिवर्तन हो जाता है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। लंब कर्ण, लंबे हैं कर्ण जिसके अर्थात गधा। धनुष पारणी, धनुष है
पाणी हाथों में जिसके अर्थात राम, चंद्र चूर्ण चंद्र है चूर्ण पर जिसकी अर्थात शिव, सर्जन अर्जुन के साथ, शकल कलाओं से युक्त, सभार भार्या स्त्री के सहित, सुपुत्र पुत्र के सहित, सपत्निक पत्नी के साथ, सकुटुंब कुटुंब के साथ, सनुज अनुज के सहित, और केशा केसी बालों को पकड़कर आरंभ होने वाला युद्ध, दंडादंडी दंड अर्थात डंडों के प्रहार से आरंभ होने वाला युद्ध। तो ये बच्चों आपको तीनों ही समास यानी कि द्विगु समास की परिभाषा लिखनी है और 5 उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद कर्मधारय समास की परिभाषा लिखनी है और उसके 5 उदाहरण लिखने हैं। उसी प्रकार से आपको जो है बहुब्रीहि समास की जो है परिभाषा लिखनी है और उसके 5 उदाहरण लिखने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।